लेकिन यहाँ की गर्मी से भी हम परेशान हो रहे हैं। सब यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं। Everyone, this is Catherine and I'm back with a new YouTube video, and right now I'm in Andaman and this is a day 1 in Andaman and अचानक से ऐसे अंडमान आने का प्लान क्यों बना? So this is very special day for my sister. आज उसका रिसेप्शन है। Yes. और आज हम लोग 2 महीना बाद फिर से एक साथ एक ब्लॉग में आ गए हैं और मैं वापस दीदी को ले जाना चाहती हूँ अपने साथ, लेकिन ये नहीं जाना चाहती है। हाँ, हम भी जाएंगे, मिलेंगे। बाबू तुम भी आ जाओ, कुछ बोलो। मैं भी पुचू मौसी को लेकर के जाना चाहता हूँ। सब मुझे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाहती हमारे साथ। हम अभी रिसेप्शन के बाद फिर वापस चले जाएंगे हैदराबाद, तो अभी हम नहीं जा सकते। तो अच्छा है कि रिसेप्शन 2 महीना बाद है, तो छुट्टी भी हो गया, मिलना भी हो गया और साथ में टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, अंडमान भी घूम लेंगे, घूमना भी हो जाएगा। यस। लेकिन दीदी अभी हमारे साथ नहीं घूम रही है क्योंकि आज शाम में ही है, तो हम ऐसे अभी एक्सप्लोर कर ले रहे हैं जो लोकल चीज़ है यहाँ पे देखने का। और सबसे फेमस जो है सेलुलर जेल, अभी हम वही जा रहे हैं। और यहाँ पे मामा लोग हैं, यहाँ पे मामा और मौसी लोग हैं। यहाँ मम्मी भी आ गई है। मैं इतनी खुश हूँ मम्मी के साथ, इतना दिन बाद मिलने मुझे घर जाने का मन करता है। सिर्फ मम्मी है नहीं इसलिए, हम तो चाहते हैं कि मम्मी आ जाए हैदराबाद, और बहन भी आ सकती है, लेकिन हाँ हम उसके साथ पाकुड़ में घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे। और उसके अलावा हम लोग बाकी टूरिस्ट प्लेस बहन को लेके जाएंगे, हमारे साथ जीजू के साथ जाएगी ये। और हम लोग बहुत आज ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मम्मी है हमारे साथ। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं सेलुलर जेल के लिए, और सेलुलर जेल हमारे होटल से 5 to 6 मिनट्स की डिस्टेंस में है। A few moments later. हमें पार्किंग में ड्रॉप कर दिया गया और अब हम पार्किंग से वॉक करके सेलुलर जेल तक जा रहे हैं। हमें पता चला है कि और 30 मिनट्स में सेलुलर जेल बंद हो जाएगा। जल्दी जल्दी जा रहे हैं और 3 बजे तक सेलुलर जेल खुला रहता है, फिर बंद हो जाता है। और यहाँ पे धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है। ठंड के टाइम पे यहाँ पे आके सुकून मिल रहा है सच में, लेकिन यहाँ की गर्मी से भी हम परेशान हो रहे हैं। तो ये है सेलुलर जेल। हम सेलुलर जेल पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम जाके टिकट लेंगे। सेलुलर जेल के ठीक सामने ही वीर सावरकर पार्क है और यह एंट्री गेट। यहाँ से हम सेलुलर जेल के अंदर जा रहे हैं और अंदर आते साथ ही यहाँ राइट हैंड साइड में एक म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स है उस टाइम के, एंड ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है अगर आप हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जानना चाहते हो। और यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है सेलुलर जेल का, जिसे देखकर आप सेलुलर जेल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। फिर हम आ जाते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे सामने में जो पीपल का पेड़ है, इसे 100 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। और यहाँ पे 2 फ्रीडम टॉर्च है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए बनाया गया है। और ये स्वतंत्रता ज्योति या फ्रीडम टॉर्च 365 डेज जलता है। सेलुलर जेल, जिसे कि काला पानी की सज़ा कहा जाता था, ये वही जेल है जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को लाकर कैद कर दिया जाता था और ब्रिटिशर्स यहाँ पे उनको बहुत टॉर्चर करते थे। सेलुलर जेल 3 फ्लोर की है और इसमें 7 विंग्स 693 सेल्स था। 7 विंग्स में से कुछ पार्ट्स इसकी वर्ल्ड वार 2 के टाइम जब अर्थक्वेक हुई थी तब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और अब सिर्फ रह गया है 1, 6 and 7 नंबर विंग्स। सेलुलर जेल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1893 में और ये बन के ख़त्म हुआ 1906 में। और यहाँ पे एक सेल में एक पर्सन को ही रखा जाता था। दिन में हमारे फ्रीडम फाइटर्स से काम करवाते थे और रात को इन्हें वापस सेल में लाकर रख दिया जाता था। और यहाँ पे 2 आउटलेट हुआ करता था, एक में ताला लगाया जाता था और दूसरे से हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फूड दिया जाता था। और सेल्स में जो विंडो होती थी वो भी इतने हाइट में होती थी कि उससे कोई बाहर देख नहीं सकता था। फिर हम आ जाते उसके ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लगे हुए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स थे वेस्ट बंगाल के। फिर यहाँ पे था एक टाइप का टॉर्चर डिवाइस, अगर कोई इंडियन गलती करता था तो उसके दोनों हाथ बांध कर फिर दूसरे इंडियन से ही उसे पनिशमेंट दिया जाता था। फिर हम आ जाते हैं सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसे वॉच टावर या सेंटर टावर के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिशर्स यहाँ से सारे सेल्स पे नज़र रखते थे। और यहाँ पे एक साइड है नॉर्थ बे आइलैंड और दूसरे साइड है रॉस आइलैंड।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अर्थक्वेक के बाद 1, 6 एंड 7 नंबर विंग्स रह गया है एंड जो 2, 3, 4 एंड 5 नंबर विंग्स थी उसके प्लेस में अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया गया है एंड टॉप मोस्ट पॉइंट से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम आ जाते हैं नीचे और शाम के वक्त सेलुलर जेल में होती है लाइट एंड साउंड शो। अगर आप अंडमान आते हो तो आप बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। फिर यहाँ पे और एक हिस्टोरिकल गैलरी बनी हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज थे उस टाइम के और ये सारे फोटोज ब्रिटिश अपने गैलरी में रखा करते थे। फिर हमने देखा ऑयल ग्राइंडिंग मशीन। यूजुअली बैल ऑयल निकाला करता है लेकिन यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को डेली 40 पाउंड ऑयल निकालना पड़ता था जो कि मस्टर्ड एंड कोकोनट ऑयल हुआ करता था और नहीं निकालने से कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट की मॉडल बनी हुई है। फिर हमने देखा फांसी घर और यहाँ पे एक साथ 3 पर्सन को फांसी लगाया जाता था और जो डेड बॉडी होती थी उसे नीचे से निकाल लिया जाता था। सो गाइज मैं सेलुलर जेल से निकल रही हूँ और यहाँ पे मेरी माइक बंद हो गई है। सो आई वाज सेइंग दैट ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को बहुत ही ब्रूटली एंड हार्शली टॉर्चर किया था और हिस्ट्री को इतने पास से देख करके और फील करके हम इंडियंस को बहुत ही ख़राब लगता है। एंड या अगर आप सेलुलर जेल को अच्छी तरीके से देखना चाहते हो और इसकी हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो आप 1 से 1.5 घंटा ले करके आओ, आप आराम से घूम सकते हो। गाइस हम सेलुलर जेल से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं लंच के लिए और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी होगा और इस वजह से अभी हम आए हैं यहाँ पे डाब पानी पीने के लिए। नारियल पानी पी रहे हैं यहाँ पे पी रही हूँ डाब पानी। सो गाइस डाब पानी पीने के बाद अब हम जा रहे हैं दीदी के ससुराल और वहीं पे उन्होंने हमारा लंच का अरेंजमेंट किया है। थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं दीदी के ससुराल और खाना गरम गरम था, इस वजह से सबसे पहले हम खाना खा रहे हैं और यहाँ पे खाने में है दाल चावल, मटर पनीर, चिकन कटलेट, फिश फ्राई एंड बीट रूट की रायता। खाना 10 on 10 था एंड बहुत ही टेस्टी था सब कुछ। जीजू और दीदी हाँ। जो कि मेरे ब्लॉग में आने के लिए एक साल से नहीं, सॉरी, इस मेरे ब्लॉग में आने के लिए पैदा लिए थे, ऐसा उन्होंने कहा था। हेलो। और कुछ बोलिए। बस खत्म, बाय बाय। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतना ही। कैसा लग रहा है आपको मेरे बढ़िया vlog बढ़िया। करके? गाड़ी खड़ा है ऊपर, जाना है अभी सबको, चल। अभी भगा रहे हैं। एक्चुअली हम सब आए थे यहाँ पे लंच के लिए। ये है दीदी की मदर इन लॉ और ये है मासी और ये है दीदी के फादर इन लॉ और ये भी एक छोटी मासी, मिनी मौसी। अरे ये मिनी मौसी है, बड़ी मौसी। और यहाँ पे मेरे बाकी मम्मी और मौसी और दीदी लोग हैं और यहाँ पे आरुष और यहाँ पे लिजी दी और रश्मि दी। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और फिर हम लोग फिर शाम में मिलेंगे रिसेप्शन में। चलिए। A few hours later. तो गाइस अभी बज रहा है शाम के 6:30 एंड वी आर रेडी टू गो फॉर द रिसेप्शन। यहाँ पे मामा और मौसी लोग हैं। अभी हम निकल रहे हैं और फिर वहाँ पे जाके जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सो गाइज लंच करके होटल आने के बाद हम सब सो गए थे और उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। स्टिल वी आर ऑन टाइम, हम रेडी होके आ चुके हैं रिसेप्शन में। ये बाहर का एरिया है, ऐसे डेकोरेट किया गया है और अब हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुली सब कुछ अरेंज किया गया है और यहाँ पे सामने में मेरे दीदी और जीजू हैं। हम भी आ जाते हैं सामने और अब प्रेयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टेज में फादर एंड सिस्टर्स लोग हैं एंड जीजू के फैमिली मेम्बर्स हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ऐसे रास्ता में जाने से भी दुख में, खुशी में, बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में, ऐसे भी दोनों फिर प्रेयर के बाद होता है केक कटिंग और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। पार्टी स्टार्ट हो गया और अभी हम पार्टी में हैं। केक कटिंग हुआ और अभी डिनर भी स्टार्ट हो चुका है बट अभी हम खाए नहीं हैं।
फिर हमें भी यहाँ पे केक और कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जाता है। उसके बाद हम जाते हैं दीदी और जीजू के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। यहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो हम सब गए थे दीदी के साइड से, और यहाँ पे मम्मा है दीदी और जीजू के साथ, और फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे मैंने फ़ोटोज़ लिया दीदी लोग के साथ। एंड उसके बाद हम चार, मैं दीदी मम्मा और जीजू, उसके बाद हमारा फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो जाता है और फिर हम आ जाते हैं डिनर के लिए। और डिनर में बहुत कुछ था एंड डेज़र्ट में मिठाई था एंड खाना बहुत ही टेस्टी था। गाइस ये है दिनेश मामा। हाय। तो हम कल जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड, फिर जाएंगे हम नील आइलैंड, और जो भी हमारा सारा सब कुछ टूर प्लान है, जितना भी मतलब हम पैकेज में तो नहीं जा रहे हैं, बट जो जितना भी टूर प्लान है, होटल बुक है, फिर फेरी बुक, सारे ये मामा ने हमारा किया है। तो इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप कौन कौन सा आइलैंड घुमाते हैं? हैवलॉक, बाराटांग, नील आइलैंड, दिगलीपुर, ये सारा आइलैंड हमें पूरा टूर पैकेज में हम करके देते हैं। रॉस आइलैंड? रॉस आइलैंड भी दे, मतलब जितना भी अंडमान का जितना भी टूर है हम सब कुछ करके देते हैं। और लोकल आपको अगर अंडमान भी घूमना है तो फिर मामा से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कोई भी कुछ भी तरह का डाउट है, कुछ भी है, तो मेरे अपना नंबर रहेगा, उसमें कॉल करिएगा, हम आप हर तरह का हेल्प करके देंगे आपका। थैंक यू। रिसेप्शन हॉल कुछ इस तरीके का था एंड मेरे पास बहुत सारे वीडियोस नहीं है रिसेप्शन के, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे, सबसे ऐसे बातचीत करने में टाइम निकल गया। A few hours later. हम सब पार्टी से आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और कल हम जाएंगे हैवलॉक आइलैंड, और आज के लिए तो बस इतना ही था। एंड बाकी जो भी रह गया अंडमान एक्सप्लोर करने का, वो हम नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड घूम के आने के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। So this is it for today guys. Hope you guys liked my today's video. If you like the video, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. See you in Havelock Island. Bye bye guys.